श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला। वृंदावन की धरती पर सुबह का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। हवा में तुलसी की महक और यमुना की ताजगी घुली हुई थी। गोकुल की गलियों में चहचहाते पक्षियों की आवाज और गोपियों की मटकी की खनक एक अनोखा संगीत रच रही थी। इन्हीं पावन गलियों में एक छोटा सा बालक, नीले रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला, सिर पर मोरपंख धारण किए, हल्की मुस्कान के साथ अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ दिखाई देता है। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, नटखट, चंचल और हर किसी के हृदय के प्रिय। गोपियों की परेशानी। गोकुल की गोपियां बहुत परेशान थी। हर रोज कोई न कोई मटकी से माखन गायब हो जाता है। माखन तो इतना ऊंचा रखा होता है, फिर भी कोई चुरा ले जाता है। एक गोपी दूसरी से कहती, जरूर ये यशोदा मैया का लाल ही है। वही कृष्ण। सभी गोपियां एक जगह एकत्र होती और यशोदा मैया के पास जाकर शिकायत करती, तुम्हारा लाला हमारा माखन चुरा लेता है। यशोदा हंसते हुए कहती, अरे वो तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे चुरा सकता है। पर अंदर ही अंदर उन्हें पता था, उनका लाला सिर्फ घर का ही नहीं, पूरे वृंदावन का चहेता और सबसे बड़ा नटखट है। कृष्ण की योजना। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा बलराम और अन्य गोपों के साथ मिलकर बोले, चलो आज माखन चुराने की नई योजना बनाते हैं। गोपों ने पूछा, कृष्णा, इतनी ऊंचाई पर रखी मटकी तक कैसे पहुंचेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे हमेशा पहुंचते हैं। पिरामिड बनाते हैं। बाल गोपाल के चेहरे पर शरारत की झलक और आंखों में चमक थी। सभी मित्रों ने अपने कंधे एक दूसरे पर रखकर मानो एक मजबूत सीढ़ी बना दी। सबसे ऊपर चने स्वयं श्री कृष्ण। दिव्य दृश्य। जैसे ही कृष्ण मटकी तोड़ते हैं, उसमें से शुद्ध सफेद माखन बाहर गिरता है। कृष्ण अपने हाथों में माखन भरते हैं और अपने सखाओं को खिलाते हैं। वे खुद भी मुट्ठी भर माखन खाते हैं और फिर वहीं खड़े होकर अपने होठों पर उंगली रखते हैं। चुप, किसी को पता न चले। लेकिन तभी पीछे से एक गोपी आ जाती है। अरे, तुम फिर से माखन चोरी कर रहे हो। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया, हम तो भूखे थे और आपने ही तो कहा था, अतिथि को भूखा नहीं रखना चाहिए। गोपियां उस मासूम चेहरे को देखती और नाराज नहीं हो पाती।